नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सेल्स के ऊपर है। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यू मीटिंग इन सेल्स। सेल्स में रिव्यू मीटिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें लेनी चाहिए रिव्यू मीटिंग्स। जो भी सीनियर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट होता है अपनी सेल्स टीम के साथ हर टाइम, कुछ टाइम टू टाइम उसको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एक ना एक रिव्यू मीटिंग लेनी चाहिए। उस रिव्यू मीटिंग के बेनिफिट्स बहुत होते हैं, जिससे कि हम अपनी टीम की एनालाइज करके ये पता लगा पाते हैं कि टीम किस लेवल पे चल रही है, कौन सा पर्सन कहाँ पे डाउनफॉल है, कौन सा अप है, कौन सा कहाँ पे प्रॉब्लम सेल्स में आ रही है, जिसको ये सारी चीजें हम पता लगा पाते हैं रिव्यू मीटिंग की वजह से। और सेल्स के अंदर इसका बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि सेल्स में रिव्यू मीटिंग करना। अब बात करेंगे कि पहला बेनिफिट क्या रहता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है सेल्स में रिव्यू मीटिंग की। सबसे पहली चीज होती है कि हम अपने सेल्स पर्सन की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों चीजें देख पाते हैं जब हम रिव्यू मीटिंग करते हैं। रिव्यू मीटिंग करने से पहले कोई भी अपर सेल्स पर्सन होगा, जो अपर मैनेजमेंट होगा, टीम लीडर हो गया या एएसएम हो गया, वो क्या है कि एक एनालाइज करते हैं अपनी टीम का कि हमारी टीम के सेल्स किस हिसाब से, कौन सा पर्सन कितनी सेल्स पे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या वो गलतियां कर रहा है, क्या चीजें कहां पर वो मिस्टेक्स हो पा रही हैं। वो चीजें वो रिपोर्ट देख के नहीं पता लगा, तो रिपोर्ट देख के सिर्फ वो एनालाइज कर पाते हैं कि वो पर्सन कहाँ चल रहा है। जब हम मीटिंग्स लेते हैं तो हम उनके थ्रू पता लगा पाते हैं कि आप कम क्यों चल रहे हैं, ज्यादा क्यों चल रहे हैं, किस वजह से चल रहे हैं, क्या रीजन से, ये सब चीजें हम पता लगा पाते हैं। तो इससे क्या होता है, पहले और बेनिफिट क्या रहता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हम एक सेल्स पर्सन की अच्छाइयां बुराइयां दोनों चीजें पता लगा पाते हैं कि क्या रीजन की वजह से नीचे जा रहा है, क्या रीजन की वजह से ऊपर आ रहा है। तो पहली चीज आपने समझी कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब दूसरी चीज की बात करते हैं कि सेकंड थिंग क्या रहती है, इंपॉर्टेंस क्या रहती है रिव्यू मीटिंग की। दूसरी चीज होती है कि सेल्स का डाटा जो हम जब अब रिव्यू मीटिंग करते हैं तो हम हर पर्सन को एनालाइज करके उसकी सेल्स में कमियां और खामियां के साथ साथ हम उन्हें आइडियाज भी दे पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाते हैं। अब आपने फर्स्ट टीम में देख लिया कि आपने सेल्स एनालाइज करी। सेकंड पॉइंट में ये आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से सेल्स को एनालाइज करने के बाद जब आप रिव्यू मीटिंग लेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स को देखना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और उसके आंसर्स देना। सब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये चीज हो जाती है कि आप जब अपनी टीम के साथ बैठते हैं, रिव्यू मीटिंग करते हैं, तो जब उसमें आप उनसे पूछते हैं कि आपको सेल्स से रिलेटेड क्या इश्यूज आ रहे हैं, मार्केट में क्या ब्रांड चल रहा है क्या नहीं, ये सारी चीजें जब आप उनसे पूछते हैं और आप फिर उनका आंसर दे पाते हैं तो एक मीटिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है रिव्यू में, सेल्स के अंदर, कि आप अपनी मीटिंग्स के अंदर अपनी टीम को एक बेटर वे में लीड कर पाते हैं। उनकी जो गलतियां हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है मार्केट के अंदर, वो चीज आप एक रिव्यू मीटिंग के थ्रू सॉल्व कर पाते हैं। दूसरी चीज यही होती है कि आप अपनी टीम की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें जो होती है, जो भी आपका प्रॉब्लम सेल्स टीम के साथ है, सेल्स टीम को जो प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, ब्रांड को लेकर, सर्विस को लेकर, सेल्स को लेकर, किसी भी चीज को लेकर रिलेटेड टू सेल्स, या कोई अदर छोटी मोटी उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर भी आप उस समय वहां पर डिस्कशन हो जाता है जब हम रिव्यू मीटिंग करते हैं। जिससे कि क्या है, एक टीम के अंदर एक टीम लीडर का कनेक्शन और बढ़ता है टीम के साथ, जिससे कि वो और अच्छे से उसको अटेंड कर पाता है, अच्छे से मोटिवेट कर पाता है और एक अच्छा हेल्दी रिलेशन होने की वजह से अच्छे से काम करवा पाता है। तीसरी चीज ये होती है कि जब आप एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं तो वहां पर आप एक टारगेट सेट भी कर पाते हैं, टारगेट्स की पोजीशंस भी बता पाते हैं और टारगेट किस वे में हमें रखने चाहिए, क्या मार्केट सिनेरियो चल रहा है, उससे आपको ये भी पता लगता है। टारगेट तो एक टीम लीडर ही बनाएगा, मैनेजमेंट अपर टीम ही बनाएगी, बट रिव्यू मीटिंग की वजह से आपको एक आइडिया मिलता है एनालिसिस करने का कि हाँ, मार्केट में इस समय हमारे ब्रांड को लेकर क्या इश्यूज आ रहे हैं, मार्केट में हमारे ब्रांड को लेकर क्या चीजें चल रही हैं, या मार्केट में ज्यादा डिमांड हमारे ब्रांड की या
कम डिमांड है, क्या टारगेट्स बनाने चाहिए, ये सारी चीजें आप वहां से रिव्यू मीटिंग के थ्रू आप ले सकते हैं, अपनी सेल्स टीम से ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कोई बाहर से आपको देगा, वो जो आप सेल्स टीम है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वही आपको क्वेश्चंस के आंसर देगी कि मार्केट में हमारे ब्रांड की क्या डिमांड है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, जिसकी वजह से आप एक टारगेट सेट कर पाते हैं कि हाँ हमारी टीम को अब इस टारगेट से ऊपर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी ब्रांड की वैल्यू बढ़ रही है, हमारी ब्रांड की सेल्स बढ़ रही है, या फिर कुछ सीजनल वाइज सेल होती है, तो इस समय सीजन ये है तो इस वजह से सेल्स हो रही है एक्स वाई, तो उससे आपको ये भी पता लगता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सेल्स टीम का टारगेट भी डिसाइड करने के साथ साथ वो उस मंथ में किस सिचुएशन पे चल रहे हैं वो भी आप उन्हें बता पाते हैं। वो टारगेट्स को करने के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको आइडियाज दे सकते हैं। ये जो चीजें है ना, आपको जब रिव्यू मीटिंग आप करते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। जब भी आप सेल्स टीम के साथ रिव्यू मीटिंग करते हैं, उनकी अच्छाइयां बुराइयां, उनके टारगेट पोजीशन, उनकी सेल्स क्या चल रही है, उनको मार्केट में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, ये सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको रिव्यू मीटिंग में देखना है। और लास्ट और फोर्थ चीज क्या होती है, जब हम एक रिव्यू मीटिंग करते हैं, जब हम मंथ में वीक में जब हम एक पूरी टीम एक साथ बैठती है, तो उससे क्या होता है कि हम अपनी टीम से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। जब भी आप रिव्यू मीटिंग लें तो उसके अंदर एक छोटा सा सेशन ये वाला जरूर रखें कि आप हर एक सेल्स पर्सन का एक्सपीरियंस जरूर सुने कि उसने इस महीने में ऐसा क्या उसका बैड एक्सपीरियंस है, ऐसा क्या गुड एक्सपीरियंस, या क्या उसको और चीजें सीखनी चाहिए, क्या उस गुड एक्सपीरियंस से और सेल्स पर्सन को क्या सीखना चाहिए। ये फोर्थ चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक्सपीरियंस शेयर करना। जब आप एक सेल्स टीम का पूरी सेल्स टीम के सामने पर पर्सन का एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना आप, तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस दोनों चीज की नॉलेज मिलती है। अब गुड एक्सपीरियंस का बेनिफिट ये होता है कि कोई अच्छी चीज है तो वो दूसरा सेल्समैन उसको कैप्चर करके अपनी चीजों में ऐड ऑन करता है कि हाँ हमें ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। और बुरी चीज है, कुछ कुछ बैड हैबिट्स आ रही है, कुछ बैड एक्सपीरियंस है, तो उनसे भी वो सीखता है कि हाँ मुझे ये चीज कस्टमर्स के साथ नहीं करनी, या सेल्स करते हुए ये चीज का ध्यान रखना है, सेल्स करते हुए ये चीज नहीं रखनी, एक्स वाई जेड। ये सारी चीजें क्या होती है उस पर डिपेंड कर जाती है। तो ये फोर्थ वाला जो मैंने आपको बताया है, फोर्थ कारण जो रिव्यू मीटिंग में होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, सेल्स टीम का एक्सपीरियंस शेयर कराना चाहिए पूरी टीम के साथ। वन एक्सपीरियंस आप शेयर कर पाते हैं, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जब भी आप अपनी रिव्यू मीटिंग्स के अंदर 1 बाय 1 पर्सन का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है, आप अपनी टीम के अंदर अदर पर्सन्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि उन्हें क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और क्या अच्छी चीजें रखनी चाहिए, क्या बैड चीजों को छोड़ना चाहिए। गुड एंड बैड एक्सपीरियंस दोनों शेयर करने चाहिए। मैं बार बार कहूंगा, जो मैं फोर्थ टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 सबका रिव्यू करें, 1 बाय 1 रिव्यू करके 1 बाय 1 वो पर्सन अपने बैड और गुड एक्सपीरियंस को बताए जो 1 वीक में उसने देखा है या फिर 1 मंथ में कुछ भी देखा है। तो ये चीजें क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सेल्स टीम के लिए, आपके लिए, आपको अपनी टीम को मोटिवेट रखने के लिए बहुत बेटर है कि आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं वहां से। इसीलिए एक सेल्स की जो रिव्यू मीटिंग है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको जब एक रिव्यू मीटिंग करते हैं तो नए आइडियाज मिलते हैं, आप अपने टारगेट शेयर कर पाते हैं, अपनी टीम की अच्छाइयां बुराइयां दोनों चीज बता पाते हैं। उसके साथ साथ उनको मोटिवेट रखने के लिए नई नई टेक्निक्स बता सकते हैं, सेल्स कैसे करनी है, क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स आप उनकी सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप एक साथ उनके साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी सेल्स के अंदर है, कोई भी मैनेजमेंट सीनियर है, तो रिव्यू मीटिंग हमेशा ले, टाइम टू टाइम पे रिव्यू मीटिंग्स लें। सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है उस चीज की जिससे आप अपने सेल्स में ग्रो कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सेल्स की जो रिव्यू मीटिंग है वो जरूर लें, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।